नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 16 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि आप इस वीडियो को आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉमन सर्विस सेंटर दिवस मनाया जाता है। यानी कॉमन सर्विस सेंटर की जो स्थापना दिवस मना होता है वह 16 जुलाई को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की। जो बोला था CSC केंद्र, इसी का फुल फॉर्म बन जाए कॉमन सर्विस सेंटर CSC। अब बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़े अन्य करंट अफेयर की। तो हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर पर पहली ट्रांसजेंडर महिला ऑपरेटर बनी, उनका नाम था जोया खान। और कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 2009 में। 2009 में इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली। जो इसके संस्थापक हैं वह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिसके वर्तमान में मंत्री हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद जी। उनके पास इस मंत्रालय के अतिरिक्त कानून मंत्रालय भी है। तो बात कर लेते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्य की। तो इसके वर्तमान में जो CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं दिनेश त्यागी जी। वेबसाइट की बात कर लें तो है www.csc.gov.in। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई। 14 जुलाई को दो मुख्य दिवस मनाए जाते हैं। एक होता है वायु परीक्षा दिवस, सेकेंड डे है उसे हम कहते हैं बेस्टिल डे या फ्रेंच नेशनल डे। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, जो डॉक्टर विधान चंद्र की जयंती होती है। 1 जुलाई को अन्य दिवस मनाए जाते हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। वास्तुकला दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं इससे आगे की क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में निर्माण कार्य प्रारंभ होने से चर्चा में रहे सागर दीघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो इसका सही जवाब है। तो पश्चिम बंगाल में सागर गिधी सुपर क्रिटिकल संयंत्र, यानी कि जो पश्चिम बंगाल में बिजली की जो खपत बढ़ती है जा रही है उसी को देखते हुए WBPDCL यानी कि पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड ने इस महीने लगभग 4400 करोड़ रुपए की सागर गिधी सुपर क्रिटिकल संयंत्र लगाने की योजना बनाई है। इसमें 650 प्लस मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। इसका जो टारगेट रखा गया वह 42 महीने तक है। 42 महीने के अंदर यह बन के तैयार होगा। अन्य उपकरण की बात कर लें जैसे बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, इसके लिए भेल, भारतीय कंपनी है भेल, जिसका फुल फॉर्म बन जाता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ठेका दिया गया है। बात करते हैं अगले ऑप्शन। तो आता है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। तो उड़ीसा की स्थापना हुई थी 26 जून 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के वर्तमान में जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। बोली जाने वाली भाषा की बात कर ले वो है उड़िया। और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री की बात करें वो है नवीन पटनायक। उड़ीसा से जुड़ी अन्य करंट अफेयर्स की, अन्य जीके की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील और विश्व का सबसे बड़ा जो मिट्टी का बांध है हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, छोटा नागपुर का पठार है। और इससे जुड़ी करंट अफेयर की बात कर लें तो उड़ीसा में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल लॉन्च हुआ है। और जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्हें हाल ही में हीरो टू एनिमल
पेटा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, जो इसका सही जवाब भी है। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और जो पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं भारत के अन्य राज्यों से, वो हैं सिक्किम, असम, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, बिहार तथा झारखंड। इसकी राजधानी है वो है कोलकाता। वर्तमान में राज्यपाल हैं ममता बनर्जी जी। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल की बात करें वो हैं जगदीप धनखड़। प्रमुख भाषा यहाँ पर बोली जाती है वह बांग्ला और अंग्रेजी बोली जाती है। और राजकीय पशु की बात कर लें तो बांग्ला बाघ वहाँ का राजकीय पशु है। राज्य वृक्ष है वो है चितौन। राजकीय पुष्प है हरसिंगार। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन, तो आता है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी आता है मणिपुर। तो मणिपुर को कहा जाता है आभूषणों की धरती। इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1972 ईस्वी में, तो इसका गठन हुआ। और वर्तमान में यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री की बात कर लें वो हैं एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और इसे मणिपुर को ही कहा जाता है अर्जुन। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन का जो ससुराल है उसे मणिपुर को ही जानते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहे नतुमा द्वीप समूह को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चीन और इंडोनेशिया। चीन और इंडोनेशिया के मध्य नतुना द्वीप समूह को लेकर विवाद है। तो बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। तो लॉकडाउन यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन के बाद पहला मैच खेला गया इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, जिसमें विजय हुआ वेस्ट इंडीज, जिसमें विजयी हुआ, जो टेस्ट मैच था। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी नेपाल और भारत। तो इस लॉकडाउन और कोरोना के साथ साथ चीन सीमा से तनाव बढ़ते हुए भी नेपाल और भारत के मध्य सीमा तनाव बना हुआ है। और नेपाल ने हाल ही में एक विवादित नक्शा पास किया जो उत्तराखंड के 3 स्थान को अपना बताया। नेपाल ने हाल ही में भारत के दूरदर्शन चैनल को छोड़कर अन्य सभी चैनलों पर बैन लगा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है? कार्यकारी CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हेमांग अमीन। हेमांग अमीन को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर ए है वो है शशांक मनोहर जी। शशांक मनोहर जी जो भारतीय वकील हैं, जो 2008 से 19 सितंबर 2011 के मध्य बीसीसीआई के 29वें अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने अध्यक्ष के बाद 12 मई 2016 को ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पहले स्वतंत्र अध्यक्ष भी चुने गए। वर्तमान में यह शशांक मनोहर जी ICC के अध्यक्ष बने हुए हैं। बात कर लेते हैं राहुल जौहरी की। तो राहुल जौहरी के स्थान पर ही आए हैं हेमांग अमीन। ये ICC के पहले इनसे पहले हेमांग अमीन से पहले ये मुख्य कार्यकारी नियुक्त हुए थे। CEO यही थी। अब बात करते हैं सौरव गांगुली। तो यह वर्तमान में BCCI की अध्यक्ष हैं, जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुके हैं। सौरव गांगुली को अन्य उपनाम से जाना जाता है। उन्हें जाता है दादा, बंगाल अब टाइगर, अन्य नामों से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एक सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लियोनेल मेसी। इन्होंने पहले एक सीजन में लगातार 20 गोल करने वाले ये पहले फुटबॉलर बने हैं, लियोनेल मेसी। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर ए है सुनील छेत्री, जो भारतीय फुटबॉलर हैं। बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो यह जाने माने फुटबॉलर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे वान कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए
डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान जी को हाल में वान कर्मन पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। बात कर लेते हैं डॉक्टर के सिवान जी की, तो यह इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता ऑप्शन नंबर बी जी सतीश रेड्डी, जो भारतीय DRDO होता है, जिसका फुल फॉर्म बन जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुख्य कार्यकारी हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर बलराम भार्गव, तो ICMR इनकी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं, वो हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। यदि आप इस वीडियो के इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन होकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई क्वेरी हो तो आप स्वयं कमेंट कर उस क्वेरी को पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जाने माने उद्योगपति एवं लेखक रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में एक बुक सॉन्ग ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए अमीश त्रिपाठी। तो अमीश त्रिपाठी एक भारतीय लेखक हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी रुचिका तोमर। रुचिका तोमर भी एक भारतीय लेखिका हैं जिन्हें में हाल ही में फेमिंगे अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी एलन मस्क। तो एलन मस्क जो अमेरिका में स्पेस एक्स एजेंसी है, जो प्राइवेट है अंतरिक्ष एजेंसी, उसके जो संस्थापक हैं एलन मस्क एक जाने माने उद्योगपति हैं और इनकी कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में फाल्कन 19 पहली ऐसी कंपनी है जो निजी कंपनी है, नासा से संयुक्त रूप से मिलकर फाल्कन 19 लॉन्च किया। चलते हैं ऑप्शन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए असम। असम में हाल ही में एक गोल्डन बाघ देखा गया है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। तो बात कर लेते हैं हम असम के बारे में। तो असम की स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1960 में हुई थी। राजधानी है दिसपुर। राजभाषा की बात कर लें है असमिया। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री की बात कर लें तो है सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तो गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। सबसे बड़ा यहाँ पर जो शहर है वो है अहमदाबाद और गांधीनगर है वह वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनका संसदीय क्षेत्र है। राजभाषा की बात कर लें तो गुजराती है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। बात कर लेते हैं गुजरात से जुड़ी अन्य करंट अफेयर की, तो टेजर गन रखने वाली पहली गुजरात पुलिस है वह है गुजरात की। और टेजर गन के बारे में जान लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने वाली मशीन होती है यानी कि गन होती है। बात कर लेते हैं अन्य करंट अफेयर की, तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान वो गुजरात में ही चलाया जा रहा है। अम्बो आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल जो लॉन्च हुई है वो गुजरात में ही चल रही है। बात करते हैं अगले ऑप्शन नंबर सी की, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसकी जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल की बात कर लें तो राज्यपाल तो लालजी टंडन है, लेकिन इनका तबीयत कुछ नरम होने के कारण भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। बात कर लेते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की, अन्य करंट अफेयर की, तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। जीवन शक्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत महिलाएं मास्क बनाएंगी और राज्य सरकार उसे 11 रुपये प्रति मास्क खरीदेगा। मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ था जो विद्यार्थियों के लिए हुआ था। संकल्प योजना, जो मध्य प्रदेश का उमरिया जिला है वहाँ से संकल्प योजना लॉन्च हुआ था जिसमें बुजुर्गों की सहायता के लिए गठित समिति बनी थी। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी है वो है देहरादून
और वर्तमान में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल की बात करें वो हैं बेबी रानी मौर्य। जो यहाँ उत्तराखंड को कहा जाता है फूलों की घाटी। उत्तराखंड पहला राज्य है जो जमीन को लीज यानी कि पट्टे पर देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है फंड न जमा करने के कारण। तो बात कर लेते हैं ईरान के बारे में। तो ईरान की राजधानी है वो है तेहरान। भाषा बोल जाती है फारसी, और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। मुद्रा की बात कर लें तो ईरानी दिनार। हाल ही में ईरान ने अपनी एक न्यू करेंसी तोमान जारी किया था, जो एक तोमान बराबर 10,000 ईरान के बराबर होता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, इराक। तो इराक की राजधानी है बगदाद। राष्ट्रपति हैं बरहम सालेह। प्रधानमंत्री की बात कर लें वो हैं अदनान अल जुर्फी। मुद्रा है वो है इराकी दिनार। इराकी दिनार यहाँ की मुद्रा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसने रिलायंस जियो में 30,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गूगल। गूगल ने ही आने वाले समय में जियो में लगभग 30,000 करोड़ निवेश करने की योजना बनाई है। तो वर्तमान में गूगल के जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचई, जो भारतीय मूल के हैं, और यह एक अमेरिकी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में, और संस्थापक हैं वो हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। मुख्यालय की बात कर लें वो है कैलिफोर्निया USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता ऑप्शन नंबर ए, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम एक फेसबुक का ही छोटा सा हिस्सा होता है, जिसकी स्थापना 6 अक्टूबर 2010 में हुई थी, 2010। अब बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। तो फेसबुक मार्क जुकरबर्ग की एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया नेटवर्क एप्लीकेशन है, जिसकी स्थापना 2004 में किया हुआ, और वर्तमान में CEO तो मार्क जुकरबर्ग ही हैं। मुख्यालय की बात कर रहे हैं तो कैलिफोर्निया USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, स्नैपचैट। तो स्नैपचैट हाल ही में स्नैपचैट ने भारतीय यूजर्स के लिए एक फीचर्स को लॉन्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो कल की अभ्यास प्रश्न का जवाब है। कल आपसे पूछा गया था नेशनल फिश फार्मर्स डे निम्नलिखित में से किनके या किनकी याद में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर AKH अली कुन्नी के याद में मनाया जाता है। बात करते हैं आज की अभ्यास प्रश्न की। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को समाप्त करने की घोषणा की है? आप इस क्वेश्चन के बारे में जितना अधिक से अधिक जानते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और इसका सही जवाब ज़रूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।